चलो बस मैंने बोला रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, बच्चे भी आ गए हैं। यस सर। ऑब्जेक्टिव पढ़ो। आज हम बात करेंगे बच्चे एलसी सर्किट की। ठीक है, देखो एलसी सर्किट के अंदर हम क्या बात करेंगे। एलसी सर्किट आप सबको पता है ना। एल किस लिए रिप्रेजेंट होता है सर? इंडक्टर के लिए। एंड सी किसके लिए रिप्रेजेंट होता है सर? कंडक्टर। कैपेसिटेंस। यस सर। है ना। बट हम जो अभी पहले कर लेते हैं, एलसी कह रहा हूं मैं, एल आर सर्किट है ना। तो आर किसके लिए यूज होगा सर? रेजिस्टर के लिए, है ना। यानी आर होता क्या है वैसे? रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है सबको? एल होता क्या है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की खास प्रॉपर्टी होती थी सेल्फ इंडक्टेंस। वो क्या करती थी सर? अगर करंट बढ़ रहा होगा तो बढ़ने नहीं देगा, घट रहा होगा तो घटने नहीं देगा। यही होता था सर। तो यही ये करेगी सर। देखो ध्यान से, होना करना क्या, ध्यान रखना। एक रेजिस्टेंस लगेगा, साथ में क्या लगा होगा सर? इंडक्टर लगा होगा और सर्किट लगा होगा डीसी सर। दिख रहा है सब? यस सर। ये वोल्टेज है या ईएमएफ है, इसको बोल दो आर, इसको बोल दो। अब एक बात देखो, जब करंट स्टार्ट हो रहा होगा, जब करंट स्टार्ट हो रहा होगा, एकदम से बैटरी ऑन करूंगा तो एकदम से तो करंट बढ़ेगा नहीं, करंट धीरे 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 बढ़ेगा, हाँ या ना। करंट धीरे 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 बढ़ेगा। तो धीरे से करंट 0, 0.1, 0.2 ऐसे से बढ़ता रहेगा। लेकिन जैसे ही इंडक्टर को पता चलेगा करंट बढ़ रहा है तो इंडक्टर करंट बढ़ने नहीं देगा। ऐसे करंट यहाँ जा रहा था, लेकिन इंडक्टर क्या कहेगा सर, अगर करंट बढ़ रहा है तो मैं तेरे को बढ़ने नहीं दूंगा। तो वो अपना खुद का ईएमएफ बनाएगा इसको अपोज करने के लिए। तो अपोज करने के लिए इसका जो करंट इंडक्टर से निकलने वाला होगा, या इंडक्टर वाला ईएमएफ जो इसके अपोजिट बनेगा या इसके सेम डायरेक्शन में बनेगा करंट? अपोजिट। तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ आएगा, नेगेटिव यहाँ आएगा, ताकि करंट ऐसा बहे। समझ में आ रहा है? इसको अपोज करने के लिए। यस सर। बट हमने इतना फोकस नहीं करना इस पे। जब हमने डिटेल में पढ़ा था हम करे भी थे, बट अभी नहीं। तो हमने क्या देखा कि ये टोटल वोल्टेज है, ये किस किस की वजह से आई है सर? थोड़ी बहुत किसने खाई होगी सर? रेजिस्टेंस ने। और थोड़ी बहुत किसने खाई होगी? इंडक्टर ने। यही मिला के टोटल इसकी क्या हो जाएगी? वोल्टेज। अब हम ईएमएफ का साइन कन्वेंशन भी ध्यान में रखते थे, -LdI/dt, है ना। बट अभी के लिए सिंपल दिमाग में रखो, V क्या होता है सर? IR। और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है? LdI/dt। यही क्या हो जाएगी? टोटल वोल्टेज। समझ में आ रही? कुछ रेजिस्टेंस, कुछ किसने खाया सर? इंडक्टर ने खाया। ये सब हो गया। अब इसको इंटीग्रेट, आई वाली वेरिएबल से अलग करके, टी वाले वेरिएबल से अलग करके, इसका क्या कर दूंगा सर? इंटीग्रेट कर दूं। और ये मैंने अच्छे से करवाया हुआ, आप केवीएल से भी कर सकते हो। अगर इसको किसी को डाउट रहता है सर, जो वी होता था इंडक्टर के केस में, हम तो ऐसे निकालते थे ना, -LdI/dt, है ना। ऐसे करते थे, हाँ या ना? यस सर। बट यहाँ लगाया हुआ है। तो ये बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए बहुत टाइम चला जाएगा हमारा, है ना। तो हम अभी जो सर्किट की बात कर रहे हैं वो हमें इसके आगे चलना है। इनको यूज करके अब dt और di की हम इक्वेशन बनाएंगे, उसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन ही हमें यूज करनी है। वो इक्वेशन क्या होगी सर? इस इक्वेशन, इसको सोल्व करके इंटीग्रेट करेंगे तो एक इक्वेशन मिलेगी। वो इक्वेशन पर फोकस करो। तो I इज इक्वल टू I नोट 1 माइनस e की पावर -RT/L। याद है कि ये इक्वेशन बढ़ाई हुई है मैंने अच्छे से? LC है ना। I इज इक्वल टू I नोट 1 माइनस e RT/L। अब ध्यान से इसका अब इस इक्वेशन को समझना जरूरी है, इसको समझेंगे हम। I नोट क्या था सर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। L क्या है सर? इंडक्टेंस। यस सर। R क्या है सर? रेजिस्टेंस। और T क्या है सर? वो टाइम जिसकी बात करी हुई है, इंस्टेंटेनियस टाइम। मतलब सर अगर टाइम की वैल्यू 2 सेकंड लिखूंगा तो जो वो I आएगा वो भी कितने सेकंड पर आएगा? 2 सेकंड पर। करूंगा तो वो जो I आएगा वो भी कितने सेकंड पर आएगा सर? 3 सेकंड पर। समझ में आ रही है सबको ये बात, हाँ या ना? यस सर। यही सर्किट I इज इक्वल टू I नोट 1 माइनस E माइनस RT/L। इस ये करंट कैसा बिहेव कर रहा है, इसको मेरे को
देखो करंट किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो ये करंट कैसा बिहेव करेगा, तो मेरे को अलग अलग टाइम पर इस करंट की क्या देखनी पड़ेगी, वैल्यू देखनी पड़ेगी, तभी मुझे पता लगेगा कि ये करंट बढ़ रहा है या ये करंट घट रहा है या ये करंट क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बात सबको, क्योंकि करंट किस पे Yes, डिपेंड sir. कर रहा है बच्चे, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और टोटल करंट निकालने के लिए तो हर एक टाइम पर करंट की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे, सेम होगी या अलग अलग होगी, अलग 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 होगी। उसके लिए टाइम पर मेरे को देखना पड़ेगा सर कौन से टाइम पर करंट की वैल्यू क्या है। आओ चेक करते हैं सर, पहले तो शुरू से ही करते हैं। शुरू में टाइम की वैल्यू क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो। आओ तो जीरो पुट कर देते हैं सर। जब t इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो i किसके इक्वल आ जाएगा, देखो आई नोट 1 माइनस, यहाँ पर t की जगह जीरो पुट करूंगा, किसी चीज की पावर जीरो, वो क्या हो जाता है 1 माइनस 1 जीरो, तो i भी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के तो टाइम t जीरो पर करंट है ही नहीं, सर्किट में कितना करंट है सर, जीरो करंट। अब बढ़ते 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 मैक्सिमम देख लेता हूँ सर, मैक्सिमम कितना जाता है, तो मैक्सिमम t इनफाइनाइट के लिए, तो सर t जब इनफाइनाइट के लिए पुट करूंगा तो जब चेक कर लेते हैं सर, i इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस, ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी नीचे जाके e की पावर प्लस इन्फिनिटी, और 1 बाई सम कुछ किसी को इन्फिनिटी से डिवाइड करता है तो आंसर क्या होता है, जीरो तो ये कितना आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगी ये टर्म, तो आई नोट कितना, ये आई किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ आई नोट के आई नोट क्या था सर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट टाइम t जीरो पर तो कितना था, जीरो, इनफाइनाइट बहुत देर बाद आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम करंट क्या हो गया अपना, मैक्सिमम हो गया। तो आप ये बताओ इस सर्किट में करंट बढ़ रहा है ये टाइम के साथ घट रहा है, बढ़ रहा है ऐसी बात है सर। टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर करंट जीरो था, टाइम t इनफाइनाइट पे करंट क्या था, मैक्सिमम हो गया। तो सर इसका मतलब सर करंट क्या हो रहा है सर, टाइम के साथ बढ़ रहा है सर, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा, देखो ये आई का, ये टाइम के साथ, देखो धीरे धीरे टाइम के साथ करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, ये कहाँ पर बढ़ेगा जाकर, इन्फिनिटी पर जाके बढ़ेगा, और वो पता भी नहीं मैक्सिमम क्या होगा। मैं आराम से अंदाजे से हम लिख देते हैं बस कि ये वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम, और इसको क्या बोल दिया, आई नोट। क्लियर है, लेकिन तुम्हें पता है ये कहाँ पर होगा सर, आई नोट इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी कभी आने वाला हमें तो दिखता नहीं, इसलिए पैरेलल दिखा देते। क्लियर है सबको, हाँ या ना। यस सर तो ये है ग्रोथ करो, तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, इसलिए इस सर्किट का नाम क्या हो गया, ग्रोथ सर्किट। कैसा नाम है, ग्रोथ ऑफ करंट, ग्रोथ ऑफ करंट, यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है सर करंट। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट, यस सर नो सर चलो अब सर सर्किट में करंट जो है सर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है सर, इतना तो समझ में आ गया मेरे को भी, करंट तो बढ़ रहा है। सर एक बात बताओ, करंट मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया यानी इंडक्टर इंडक्टर का कोई काम ही नहीं रहा, ऐसा समझ रहे आ रहा है ना सर, करंट मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब सारा का सारा करंट आ गया, मतलब ऐसा लग रहा था इंडक्टर सर्किट में t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। अच्छा, इसका मतलब ऐसा लग रहा था t इज इक्वल टू इनफाइनाइट में इंडक्टर ने तो कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि इंडक्टर यानी होगा ही नहीं, तो ऐसा t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया, ऐसा लगता है उस केस में इंडक्टर है ही नहीं, इंडक्टर है ही नहीं, इसका मतलब इंडक्टर ने कोई काम नहीं किया। तो इंडक्टर की जगह ऐसे ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। क्या हो गया इंडक्टर हमारा, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि करंट अपनी कहां पर पहुंच गया, मैक्सिमम वैल्यू, सारा का सारा करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ गया, तभी तो करंट क्या हुआ, मैक्सिमम हो गया। अगर इंडक्टर की वजह से बात होती तो इंडक्टर तो इसका क्या करता सर, अपोज करता, मैक्सिमम करता था सर, ये बताओ आप खुद बताओ, इंडक्टर के रहते हुए करंट मैक्सिमम हो सकता था क्या, लेकिन t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैक्सिमम होगा, इसका मतलब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट में इंडक्टर का कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, रेजिस्टेंस तो ऐसे सर्किट में
आप इंडक्टर को सिर्फ कैसे दिखा देते हो, एक पतली सी तार, इंडक्टर का एक पतली सी तार जितना काम है और कोई काम ही नहीं है। ये रेजिस्टेंस है, इंडक्टर को बस एक पतली सी तार दिखा दी बस, और वो सर्किट बना दिया। ऐसा सर्किट बनेगा t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे कोई भी करंट नहीं है, यानी इंडक्टर ने अपना सारा काम बढ़िया किया है। तो एक इंडक्टर ने करंट को फ्लो ही नहीं होने दिया, और फ्लो तब नहीं होता जब सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए इस सर्किट को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं सर, ओपन सर्किट। इस सर्किट में ऐसा कुछ बनेगा, इंडक्टर ने करंट को अपने में से फ्लो होने नहीं दिया, ऐसा समझो। इंडक्टर एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि उस टाइम करंट 0 है। इसीलिए ऐसा बोलते हैं जब t इज इक्वल टू 0 हो तो इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है बच्चे, एक ओपन सर्किट की तरह। और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट और इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा बच्चे, देखो रजिस्टर ही होगी। हाँ, तो इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। समझ में आ रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ओपन सर्किट, अगर बिल्कुल अच्छे से फ्लो हो रहा है तो मतलब एक वायर ही है बस, तो वो एक शॉर्ट सर्किट हो गया। क्लियर है सबको। बट लेकिन मेन Yes, बात sir. आपको दिमाग में रखनी है वो सिर्फ यही कि 0 पर करंट 0 है और इनफाइनाइट पे करंट क्या है, मैक्सिमम है। इसीलिए इस सर्किट का नाम क्या है सर, ग्रोथ सर्किट। समझ में आ रहा है, क्या नाम है इसका, ग्रोथ सर्किट। ग्रोथ सर। अब इसको मैं हटा भी देता हूं, क्योंकि यहाँ पर एक और चीज लिखेंगे, यहीं पर लिखनी है वो चीज मेरे को जान करके। देखो इसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू 0 भी, इनफाइनाइट भी। मैं एक और t लूंगा यहाँ पर अभी, वो क्या है सर, पहले तो इस इक्वेशन को लिखते हैं। i इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई। t को यहीं पड़े रहने देता हूं, नीचे क्या है l, माइनस भी है, और r को l के कहा ले जाता हूं, नीचे। कोई दिक्कत किसी को कोई No, दिक्कत, सेम बात है ना, No, हाँ sir. या ना, Yes, sir. यस सर। माइनस टी आर बाय सॉरी एल बाय आर, क्योंकि आर डिवाइड के भी डिवाइड में है तो वो कहाँ चला जाएगा ऑटोमेटिकली, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में। Multiply. तो सेम इक्वेशन नहीं आ जाएगी यही वाली, देखो। यस सर। Yes, कोई भी sir. फर्क है क्या, ब्लू वाली इक्वेशन में और येलो वाली इक्वेशन में कोई फर्क लग रहा है क्या, बताओ। नो सर। ये मत बोल देना सर है सर, कलर का फर्क है, ये नहीं पूछ रहा मैं। Yes, sir. है कलर का। कहीं बोलने वाले हो गए, मेरे को पता है तुम्हारा, है ना। तो कलर का फर्क नहीं, इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं है ना सर, सेम बात है। अच्छा सर, अब ध्यान से देखो, i इज इक्वल टू आई नोट, ये हो गया सर। अब अगर मैं t की वैल्यू क्या पुट कर दूं, कोई बता सकता है, l बाय आर। देखो यहाँ पर l बाय आर, t की जगह भी l बाय आर हो जाए तो l बाय आर से l बाय आर कट जाएगा, कट गया। इसीलिए ये स्पेसिफिक टाइम लिया हुआ है, क्योंकि वो कट जाएगा। देखो कैसे, तो ये क्या बन जाएगी सर, इक्वेशन बताओ पहले तो। I is equal to I नोट I know 1 minus माइनस पावर माइनस वन t की जगह क्या लिखोगे, l बाय आर, और नीचे भी क्या है l बाय आर, l बाय आर से l बाय आर कट जाएगा, कैंसिल। ये क्या बन जाएगा, I नोट 1 माइनस 1 बाय E. क्योंकि ये बनेगा तो ऐसा ही, I इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस e की पावर माइनस 1, और e की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय। समझ में आ रही है ना सबको ये बात, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. और 1 बाय e की ना सर जो वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है 2.7 और 1 बाय e की हो जाती है 0.37। 3, sir. तो 1 बाय e को 0.37 लिखूंगा तो 1 में से 0.37 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0.63। तो ये कितना आ जाएगा सर, 0.63 ऑफ आई नोट। तो टाइम जब L बाय आर होगा तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% बढ़ चुका होगा, मतलब 0.63 बढ़ चुका होगा, किसा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू का। इस टाइम को ही बोलता हूं, टो से रिप्रेजेंट करता हूं, और इसको क्या बोलता हूं, टाइम कांस्टेंट, क्योंकि L भी कांस्टेंट R भी कांस्टेंट, तो ये है कांस्टेंट लेकिन इसकी यूनिट टाइम की तरह है, तो इसको क्या बोलते हैं,
टाइम कांस्टेंट। तो ये टाइम कांस्टेंट कौन सी वैल्यू है सर? ग्रोथ ऑफ द सर्किट में, ग्रोथ ऑफ द करंट सर्किट में ये वो वाली वैल्यू है जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाता है 0.63। कितना बढ़ जाता है अपनी 63 मैक्सिमम वैल्यू का? 0.63 तक राइज हो चुका होता है। तो यहां पर मान लो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो गया इस टाइम पर? 0. इस टाइम पर बता दो 0.63 ऑफ आई नॉट। तो इस टाइम पर जो ये टाइम होगा टो बोलेंगे, इस टाइम की वैल्यू आप बता दो क्या होगी? आर एल बाय। L by R. क्लियर है सबको? हाँ या ना? Yes, तो sir. मुझे तुमसे पूछूं सर्किट में, ग्रोथ ऑफ द सर्किट में, ग्रोथ टाइप सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होगा सर? टाइम कांस्टेंट होता तो L by R है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है सर? ये वो टाइम है जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना बढ़ सकता जाता है? 0.63 परसेंटेज में बोलूं तो कितने परसेंट? 63। 63%. क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? यस सर। No, सर। यस सर वाले पूछो क्या डाउट है? हाँ जी सर आप सर दो उसमें सवाल सर, दो पूछते हैं। पहले question बोलते हो प्राप्त। क्लियर है तो बोलेंगे यस सर, कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, मेरी ना कईयों पता को मैंने आवाज MSc मेरी भी लेट करी है, पहुंचती सर है। पता है आपको? जब मैं मैंने अपना मास्टर्स करी है। दूसरा क्वेश्चन मैं पुट कर लेता हूँ ना, तो कई लोग पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं। ऐसा है ना? है ना? यस सर। नो हाँ, सर। सही होता है। मेरी आवाज कईयों तक लेट के साथ ही शायद चल- सर माइक चले नहीं आगे। अभी तो ही ये हुआ ना यस और नो, मैंने तो सर बोला नहीं म्यूट कभी। करने में टाइम लग जाता है थोड़ा। अब आगे चल सकते हैं। सर 1 मिनट सर रुको। आपने क्या वैल्यू बताई थी, बस ये बता दो। किसकी वैल्यू? ई की वैल्यू 2.7 कुछ बताई थी ना, वो पूछ रही है। 2.7। हाँ, 1 मिनट 1/, की याद रखो तुम। 1/, की कितनी होती है? 0.37। बस। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 100/37। आप एक बार दोबारा बोलेंगे? आपने क्या बोला था जब टाइम अपनी ग्रोथ पे होगा तो क्या बोला था आपने? देखो करंट, अभी ये सर्किट जो बनाया ये कौन सा सर्किट है सर? ग्रोथ ऑफ द करंट, मतलब सर्किट में करंट बढ़ रहा है। तो कब बढ़ेगा? मैक्सिमम कब होगा सर? टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे। टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे तो मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम का 63% कब बढ़ जाएगा? जब टाइम कितना होगा? L बाय R के इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं सर्किट का टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू है LR सर्किट में जब करंट अपनी मैक्सिमम का 0.63 हो जाता है राइज। ठीक है? अच्छा, टाइम टाइम की वैल्यू है L बाय R। तो L बाय R की जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी सर? टाइम वाली। सेकंड। हाँ, सेकंड होगी। समझ में आ रही है बात सबको? सेकंड होगी। ये क्वेश्चन भी आया था और मैंने होमवर्क में भी दिया था ये सेम क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी यूनिट टाइम की नहीं है। तो उसके अंदर L बाय R भी था, RC भी था और ऐसे और भी चीजें थी। क्लियर है? चलो आइए, अब क्या होता है सर? दूसरे सर्किट की बात करते हैं सर। सेम काम करेंगे लेकिन अब सर्किट कैसा होगा सर? डीके सर्किट। मतलब जहाँ करंट घटेगा। हाँ, अब इंडक्टर है सर्किट में, पहले से ही करंट है, इंडक्टर लगा हुआ है सर और साथ में रेजिस्टेंस है, बैटरी तो है ही नहीं। तभी तो करंट क्या हो रहा होगा सर? धीरे धीरे डीके हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें पहले से ही सर्किट में करंट है और करंट जा रहा है। अब धीरे धीरे करंट कम होगा तो इंडक्टर क्या चाहता है? करंट को कम होने देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो चाहे ना हो तो करंट घटेगा तो सही, लेकिन उतनी तेजी से नहीं घट पाएगा जितने से पहले घट रहा था, क्योंकि अब इंडक्टर क्या करेगा? अपोज। ऐसे ही वहां पर भी बढ़ेगा तो सही, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा होगा क्योंकि वहां पर क्या लगा हुआ है सर? इंडक्टर। अब करंट यहाँ पर कम होना चाह रहा है तो इंडक्टर इसको सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? अपोज तो करेगा, लेकिन किस चीज को अपोज करेगा? कम ना होने को अपोज करेगा। तो ज्यादा करना है, अब ज्यादा करने के लिए इसको सेम डायरेक्शन में करंट फैलाना है या अपोजिट में? सेम डायरेक्शन। जाएगा कि ऐसे ही जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव बनेगा।
बट अगेन इसको भी आराम से बात कर सकते हो सर, इसको देखने के दूसरे दो तरीके हैं। अगेन अगर तुम इस वाली बात में घुस जाओगे कि सर माइनस है, तो उसके लिए आपको किरचॉफ लॉ की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट से Yes, sir. जाना चाहते हो तो वो सिंपल की ये पैरेलल है सर। पैरेलल में क्या सेम होता है सर? पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आई इंटू, और इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी। लेकिन यहाँ पर करंट कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बोल दिया जाता है वैसे कि मैं करंट कम हो रहा है तो क्या लगा रहा हूँ? नेगेटिव। एक्चुअल में नेगेटिव तभी लगा रहे होते हैं हम जब हम किरचॉफ लॉ से ही सोल्व करते हैं ना, तो अपने आप आता है नेगेटिव। बट आप बोल के इसको दिमाग में रख सकते हो कि यहाँ पर नेगेटिव क्यों लगाया है, क्योंकि करंट धीरे धीरे डिके हो रहा है, मतलब टाइम के साथ करंट की वैल्यू क्या हो रही है? क्लियर है सबको? किरचॉफ से Yes. लगाओगे तब भी इक्वेशन ही बनेगी, तब ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। किरचॉफ अगर इस पे लगाऊं ना तो ऐसी इक्वेशन बनेगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी फिर से किसी इक्वल आ जाएगा आई आर। तो बस अभी क्योंकि हमने इक्वेशन पे मेन फोकस करना है, इसीलिए मैं ज्यादा डेरिवेशन की तरफ नहीं जा रहा। अब इसको भी फिर आई वाले वेरिएबल सेपरेट करोगे, टी को उधर लेके जाओगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, फिर से इक्वेशन आएगी। वो और इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं है, पहले वाली इसमें कुछ फर्क नहीं है। पहले वाली बताना क्या है? I is equal to I naught into I 1 naught minus into e power minus r t upon इसमें क्या करोगे? 1 और माइनस को हटा दो। I naught into e की power minus r t 1 और माइनस नहीं आना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम। बच क्या गया? e की पावर माइनस बस यही चीज नहीं आएगी, बाकी सब सेम। क्लियर है? इस सर्किट को बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं डिके की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है सर ये? डिके की। चेक करते हैं सर डिके की है भी सही या नहीं, अभी चेक करेंगे। कहाँ पे मैंने लिखा था, कौन से कलर से लिखा था? येलो। चलिए, चमकता हुआ दिख रहा है सब। I is equal to I नॉट e की पावर माइनस आर टी बाई। अब इसके अंदर भी सर सेम बात करेंगे सर। कैसे पता लगेगा सर टाइम के साथ करंट कम हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या इक्वल इंक्रीज टू हो रहा 0 है? रखो और इक्वल टू हाँ, इंफिनिटी टाइम रखो। की वैल्यू पहले क्या पुट करूंगा बच्चों? 0 शून्य। जब टाइम की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो अब देखो करंट क्या होगा। तो टाइम I की naught वैल्यू होगा। 0, तो ये पूरी चीज 0 नहीं हो जाएगी, e की पावर 0 हो जाएगी। e की पावर 0 बोले तो 1, 1 तो i किस इक्वल हो जाएगा? आई नॉट। आई नोट। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रही है सबको? हाँ पक्का? यस सर। तो आई नॉट के इक्वल हो गया। अब t किसके इक्वल हो जाए? इनफाइनाइट। तो इंफिनिटी। करो इनफाइनाइट पे, बताओ क्या इक्वल हो रहा है, किसके इक्वल है? जब t इनफाइनाइट हो जाए तो e की पावर सब कुछ I equal to 0। नीचे की तरफ पॉजिटिव, 1 बाय e की पावर इनफाइनाइट ये लगभग लगभग 0 होगा। और किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी क्या आएगा? 0 ही है। तो देखो 0 पर टाइम t 0 था तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर था, और जब इन्फिनिटी हुआ तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। मतलब ये धीरे धीरे कम हो रहा है करंट या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। इसीलिए इस सर्किट का नाम क्या है? डीके डीके सर्किट। हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है सबको? यस Yes, सर। sir। चलिए, अब सर t ये हो गया, i हो गया, i नॉट हो गया, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया, i इज इक्वल टू आई नॉट हो गया। अब सर एक ब्लू कलर से इक्वेशन और लिखते हैं, हम लिखते हैं ना, i इज इक्वल टू, इसका ग्राफ बना लेते हैं। चलो पहले ग्राफ कैसे बनेगा इसका? अब धीरे धीरे कम होएगी वैल्यू i और t, और वो Yes. कम बिल्कुल Yes. पहले कितनी थी सर? मैक्सिमम थी आई नॉट यहाँ पर, और धीरे धीरे ये वैल्यू क्या हो रही है सर? कम हो रही है। लेकिन कम कहाँ हो रही है जाके? बिल्कुल 0, इनफिनिट। ये आगे बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट कहाँ आएगा मेरे को भी नहीं पता। नहीं तो ये पता। ऐसे चलता रहेगा। तो ये अच्छा, ये हो गया करंट के डिके की इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? I इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर माइनस टी को यहीं रहने दो, नीचे क्या आ जाए? L बाय आर। R, क्योंकि R ऊपर चला जाएगा तो वापस से क्या सेम इक्वेशन नहीं आ जाएगी? सेम इक्वेशन Yes, sir. बन जाएगी सेम।
किसी को डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। कलर के अलावा कोई डाउट नहीं है? चले नो आगे। सर। चलो फिर अब देखो सर, इसी इक्वेशन में अब मैं तीसरा टाइम क्या पुट करूंगा, t इज इक्वल टू एल बाय आर। एल बाय आर। t की जगह इसको क्या बोल देते हैं, बस टो बोल देते हैं। t ही है, तो t ही है, लेकिन इसको मैं टो बोल देता हूँ। तो अब देखो करंट किसके इक्वल है सर, करंट I इज इक्वल टू आई नोट ई की पावर माइनस, ऊपर भी क्या आ जाएगा सर, एल बाय आर, नीचे भी क्या है एल बाय आर, कट जाएगा सर, तो आई Yes, किस sir. हो जाएगा, आई नोट ई की पावर -1। 1 by तो E. इसको क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू I naught ई की by पावर E. माइनस आई नोट बाय E. ई। समझ में आ रहा है क्या Yes, आपको? और sir. 1 बाय ई Yes, sir. आपने अभी बताई थी, वो वैल्यू क्या गिवन थी, 0.37। तो 0.37 ऑफ I naught. अब करंट धीरे धीरे कम हो रहा है सर, तो जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कितना बच जाएगा, 0.37 37%। बच जाएगा, उस टाइम को क्या बोलूंगा मैं, टाइम कांस्टेंट, यानी एल बाय आर यानी टो। तो इस केस में ग्रोथ सर्किट में जो, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, यहाँ पे नहीं लिखता ना, टाइम तो एक्स एक्सिस पे होएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा, एल बाय आर हो जाएगा, लेकिन इस टाइम पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना बच जाएगा, सिर्फ 0.37। आई नोट, यानी 37% बच चुका होगा। तब की जो टाइम होगा उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। कौन से सर्किट में, एलआर सर्किट में, लेकिन डिके में, तो मैं दोबारा बोल देता हूं, जब ग्रोथ सर्किट है उसमें टाइम कांस्टेंट क्या है, जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को कितना राइज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.3%। 0.63%। लेकिन डिके में वही टाइम कांस्टेंट क्या होगा सर, वो टाइम जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कितना घट जाए, कितना बच जाएगा सर, 0.7, सिर्फ कितना रह जाएगा, 37%। क्लियर है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कृपया करके पूछ ले भाई, कुछ डाउट है किसी को? ओहो, No, sir. नो सर। सर आजकल वो कहाँ गया आपका डाउट, क्वेश्चन, प्रश्न, शंका, क्या था? कोई शक, सवाल, शंका, संदेह, क्वेश्चन, प्रश्न, हाँ हाँ, ये भी मुझे याद है। याद नहीं। चलो कोई बात नहीं, छोटा सा हो गया ग्राफ, बस ठीक है, ये ही अच्छा लग रहा है। चले आगे। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो ये डीके की बात हो गई। किसी को कोई भी डाउट है डीके और ग्रोथ, बताओ। No, sir. क्वेश्चन स्टार्ट करें। Yes, Yes, sir. 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 ये कौन पढ़ रहा है कुछ मुंह में? तो भाई कोई मंत्र फूक रहा है भाई, कौन है ये? सर कैसे होगा, कैसे? यही आजकल पागल हो गया, मुंह में हार्दिक पढ़ता है पांड्या, कैसे? हार्दिक पांड्या है ये, हार्दिक पांड्या। बोल पे ऊपर जादू तो नहीं करा है। देखो भाई, अरे इतनी छोटी आवाज भी आ जाती है इसके अंदर, मेरे को पता नहीं था। इंडक्टर और, क्योंकि आपका चलो अब आ जाओ इधर। इंडक्टर है, इंडक्टेंस कितनी दे रखी है सर, एल की वैल्यू कितनी, 2 हेनरी। 2। ये सीरीज दो। में रेजिस्टेंस के साथ जिसकी वैल्यू है 200। एक मिनट। बैटरी है सर, 200। वोल्टेज कितना दे रखा है, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। टाइम दे रखा है कितने मिली सेकेंड, 10 मिली 10 इस टाइम पर क्या बताओ, पहले तो करंट इन द सर्किट, पहले तो यही तुम सोल्व कर दो फटाफट। कैसे सोल्व करोगे सर, पहले तो बताओ सर्किट ग्रोथ का है या डिके का है? सर्किट ग्रोथ का लग रहा है, डिके का लग रहा है? ग्रोथ का लग रहा है। ग्रोथ का ही लग रहा है, लग रहा है तो सी बात है सर। बैटरी लगा रखी है देखो आराम से, और ये डिके का कोई मेंशन भी नहीं किया हुआ, तो सर्किट किसका ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ का। ग्रोथ। तो अब ग्रोथ के लिए इक्वेशन बता दो, करंट पूछिए तो। आई I is equal equal to to I I naught naught 1 1 minus minus e e की की power पावर minus minus RT by L. ठीक है सर, हाँ सर ये तो ठीक बात है। अब इसने बोला है कि आई बताना है, बता देते हैं। आई नोट चलो अभी बताएंगे,
1 माइनस ई, आर की जगह तो आराम से पुट कर दोगे क्या? तो 100 200 200 कर देंगे माइनस का 200 मल्टीप्लाई टी की जगह कितना मिली सेकेंड? 10, यानी 10 इंटू 10 की पावर माइनस -3 3 सेकेंड, और डिवाइडेड बाय एल। एल कितना है सर? 2 2 किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो नो सर, नो सर नो तुम्हें सर। पता लगे ई 2 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए ई को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। चलो अब ध्यान से देखो, सिर्फ आई नोट की बात करते हैं। आई नोट होता था सर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट तभी होगा जब सारा का सारा करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। इंडक्टर का कोई काम नहीं होता, तो उस करंट की वैल्यू कैसे निकालते हो? जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस होता है सिर्फ V बाय V/R इक्वल टू आई आर। तो मैक्सिमम करंट को हमेशा V बाय आर से निकालना। V कितना दे रखा है सर? 2 2, और रेजिस्टेंस है 200, तो आई नोट कितना हो जाएगा? 2 बाय 200। 1 माइनस ई, इसको काटो, ये 2 से सीधा 100 पर जाएगा। तो ये देखो 100 गुना 10 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3, और मल्टीप्लाई क्या है? 10 की पावर -3 तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1 बाय 100 इज इक्वल टू 1 बाय ई की पावर माइनस 0.37। प्लस माइनस नहीं है, तो 0 बोल रहे हो, मल्टीप्लाई है। हाँ जी, तो क्या आएगा? 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा। 0 अरे भाई क्या ई की बोल रहे पावर, इधर सुनो, पावर माइनस हो रहा है सॉरी माइनस 10 की पावर 0, -1 आएगी। 0 कितना होता है? 1। किसी चीज की पावर 0 कितना होता है? 1। अरे वो 1 तो ई की पावर -1 यानी 1 बाय ई। किसी को कोई डाउट इस पार्ट में? स्पेसिफिक दोबारा बता दूंगा अगर किसी ने पूछना है कि अच्छा, 1 पावर बाय ही पावर है। क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर किसी को कुछ भी डाउट है इसमें पूछ लो, दोबारा बता दूंगा ये 1 बाई कैसे आया। नो सर नहीं है। हो जाएगा नहीं सबसे? समझ आगे समझ यस सर, कोई पूछ रहा है क्या? मुझे दिखता कम है ना आजकल। एक सेकंड। दिव्या तुम पूछ रही हो क्या? नहीं सर ठीक है फिर। अब देखो 1 बाई आपको पता था कितना होता है? 0.37 और माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 0.63 और डिवाइड बाय 100 भी है, मिली एम्पियर में निकाल दो। 63 बाय 2 जीरो वैसी ही थी, 2 जीरो नीचे भी हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसको 63 इंटू 10 की पावर -4, यानी 6.3 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ से छोटा कर रहा है तो यहाँ से बड़ा करना है, और माइनस में बड़ा करने का मतलब पीछे जाना। क्लियर है ना सबको कैसे लिखा है? यस सर। 10 की पावर -3 को बोलता हूँ मिली, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 6.3 मिली। देख लो, किसी को कोई डाउट? नो नो सर। सर नहीं, कहीं इसको 6.4 भी बोल देंगे वो, तो वो बोलेंगे जो 1 बाई को 0.64 ले लेता है वो बोलेगा। वैसे तो 6.3 इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? नो सर चले आगे। तो ये तो सिंपल। यस अब सेकंड पार्ट, क्योंकि इसने बोला था सर ग्रोथ सर्किट की इक्वेशन लगाई, टाइम की जो वैल्यू गाई थी वो पुट करके आंसर निकाल दिया। किसी ने भी एक्सपोनेंशियल से घबराना नहीं है, सिर्फ यहीं पर दिक्कत रह जाती है बच्चों को। अपने आप सोल्व हो गया। एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, वो खुद भी ऐसी वैल्यूज देगा जिसमें एक्सपोनेंशियल सोल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, चलो फिर अब सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या बता रहा है सर? पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। जब भी ऐसा आ जाए कि बैटरी ने कितना पावर डिलीवर किया, तो तुमने बिना देखे ही पावर का फॉर्मूला लगा देना। लेकिन टोटल के लिए बैटरी है ना, तो बैटरी टोटल वोल्टेज देती है, और साथ में किससे मल्टीप्लाई करते हो? करंट से। पावर इज इक्वल टू वी आई, फॉर्मूला पढ़ा होगा, पी इज इक्वल टू वी आई। यस सर तो बस जब भी बैटरी के अक्रॉस पावर पूछ रहा हो तो सीधा यही फॉर्मूला लगा दिया करो, उससे ही काम आसान हो जाएगा। V इंटू आई। समझ में आ रहा है? कितना वोल्टेज है, कितना करंट। अब V आपको पता ही है सर कितना है वोल्टेज? 2 वोल्ट। करंट आपको नहीं पता क्या कितना होगा? अभी निकाला है सर। यस सर 10 मिली सेकेंड पर कितना है? 6.3 मिली एम्पियर, यानी 10 की पावर -3। इस 6.3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? लगभग 12.6 इंटू 10 की पावर -3। ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? वोट में, इसमें आएगा वोट में। चले आगे,
कर लोगे? Yes, sir. यस सर Yes, तो sir. बस यही इसका आंसर। देखो ये देखो, इन्होंने सीधा ही मिली में निकाल दिया था ना पहले, इनका भी यही आया। दिख रहा है आपको? 0.1264 दिख रहा है? Yes, sir. यस इन्होंने सर 12 मिली वोल्ट रख दिया, हालांकि एक्चुअल में लिखना चाहिए था इनको 12.6 मिली वोल्ट, क्योंकि 12.6 को जब अप्रोक्सीमेट करोगे तो वो किसके अप्रोक्सीमेट होना चाहिए? या तो 13 के कर दो, है ना? समझ में आ रही है बात? तो वो Yes, 12.6 ज्यादा बेटर रहेगा, बट मेथड सारा सेम है, आप देख लो। ई स्क्वायर वी इंटू आई का फॉर्मूला लगाया है, वी की वैल्यू पुट करी है और आई की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। अब इन्होंने पूरी आई की वैल्यू दोबारा से निकाली है, बट तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर निकाल के आए हो। देखो सेम टू सेम चीज दोबारा लिखी है इन्होंने, दिख रहा है? ये वाली चीज, सेम टू सेम चीज इन्होंने दोबारा लिखी है। और इसकी वैल्यू तो तुम पता ही थी, तुम्हें कितनी थी? 6.3 मिली एम्पियर। क्लियर है सबको? यस सर yes, sir. सर इन्होंने बी सॉल्यूशन में काफी मस्त टाइम पास किया। हाँ, तो बस तुमने नहीं करना, लेकिन ये तो जब भी बैटरी की बात आ जाए, P इज इक्वल टू क्या लगाना है? वी आई VI. सिर्फ P इज इक्वल टू VI लगा दो, आंसर खत्म। नेक्स्ट पर आओ। अब देखो, पावर डिसिपेटिंग इन हीटिंग द रेजिस्टर। हमने कहा ठीक है, हीटिंग, रेजिस्टर को हीट करने में कितनी पावर लगी होगी? पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, और एनर्जी हीट होती है इस केस में, अगर इन्होंने खुद ही बोला है तो हीट बाय टाइम। और हीट कितना होता है रेजिस्टेंस के केस में? I स्क्वायर आर टी RT. और T नीचे भी है, T से T घट गया तो पावर किसकी? I square RT. रेजिस्टेंस के केस में जब भी पावर पूछ ले, फॉर्मूला दिमाग में रख लो, I स्क्वायर R। R. क्लियर है सबको? देख लो, अगर फिर भी डाउट है तो पूछ लेना। No, हो जाएगा? sir. Yes, sir. यस सर चलो फिर, अब वैल्यू पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता क्या? अभी पता है सर 6.3 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू तो लर्न हो गई है सर 200। Yes, sir. इवन है ना सर? 200 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा सबसे? Yes, sir. हो जाएगा. 1 into 10 के पावर -3 का स्क्वायर होना था। क्या कह रहे हो? पता आई नहीं का क्या वैल्यू पड़ गलत गया. लिखा आपने। 6.3 तो है, into मिली में 10 10 की power पावर minus मिली में बोल दिया ना मैंने, मिली में बोल दिया। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा सर? 36। 36. 36 दूनी 72, बस 7 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने सीधा 8 लिख दिया, देखो उसको 7 पॉइंट कुछ आया था, इसको 8 लिख दिया। सेम टू सेम, कोई भी चीज पूरा अलग से इन्होंने नहीं लिखी। यहाँ पर देखो, वही 6.3 का स्क्वायर किया, उसको आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आई स्क्वायर आर। यही तो हमने किया, 6.3 के स्क्वायर को आर यानी 200 के साथ क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। कुछ भी अलग किया है क्या? बताओ। No, देख sir. लो, नो सर हो जाएगा क्वेश्चन। Yes, अब sir. अगर मैं पूछूं बैटरी, तो दिव्या क्या फॉर्मूला लगाओगे? बैटरी में पावर, बैटरी ने कितनी पावर प्रोवाइड की है, तो बैटरी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? VI और लावण्या रेजिस्टर के लिए लावण्या रेजिस्टर में पूछियो पावर क्या बोल रहे हो? रेजिस्टर के केस में हीटिंग में कितनी पावर लॉस हुई है, तो वो कैसे निकालोगे? पावर का फॉर्मूला वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो स्क्रीन भी दिख रही है। और रेजिस्टर के केस में पावर का फॉर्मूला क्या होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। तो बोलो, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही तुम्हें? स्क्रीन बाकी सबको दिख रही है? yes Yes. sir यस सर लावण्या फटाफट रीजॉइन कर लो। Yes, sir. हैरी, I square R. आई स्क्वायर आर किसका होगा सर? आई स्क्वायर आर। चले Yes, sir. यस सर कहाँ जाना? आगे। मेरे घर अब ध्यान से देखो, ये ए पार्ट भी क्लियर है, बी पार्ट भी क्लियर है, सी पार्ट भी क्लियर है। अब आ जाओ डी पार्ट। रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये बात मैंने बताई भी हुई है आपको, ये बात मैंने बताई हुई है आपको। एनर्जी स्टोर्ड इन द कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक तो बताओ, एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, इंडक्टर में किस फॉर्म में स्टोर होती है? क्या होता है उसका फॉर्मूला? सर कुछ कैपेसिटेंस वाली एनर्जी जैसे रिलेटेड था। हाँ, हाफ एल आई Square. हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। लेकिन इसने रेट पूछा है इस एनर्जी का, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम टाइम।
अब लेकिन यहाँ पर देखो पावर के फॉर्मूले में तो आई स्क्वायर आर था, टी से टी कट भी गया था, यहाँ पर तो कोई टी है नहीं, तो आई जो है वो खुद भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो सर अब यहाँ पर एनर्जी निकालनी है मेरे को, तो एक तरीका तो ये हो सकता है आप हाफ एल आई स्क्वायर से भी, कई बुक्स में आपको हाफ एल आई स्क्वायर से भी एनर्जी निकालता हुआ दिख जाएगा वो, और आंसर सही भी आ जाएगा, क्योंकि ये वो टाइम पर एनर्जी निकाल देता है, उस टाइम पर वो क्या निकाल देता है, वो एनर्जी निकाल, पहले करंट निकाल देता है, फिर उस करंट का यूज करके क्या निकाल देता है, एनर्जी। बट एक्चुअल में क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और वेरिएबल होती है जब क्वांटिटीज तो डिफरेंशिएशन करते हो, क्या करते हो सर, डिफरेंशिएशन, क्योंकि एनर्जी बाय टाइम करना है, तो यानी क्या करना है आपको, डीई बाय dt, यही किसका फॉर्मूला होता है सर, पावर का, डीई बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर सिंपल कांस्टेंट एनर्जी होती तो आप क्या करते हैं, एनर्जी बाय टाइम, लेकिन ये एनर्जी जो है वो आई पर डिपेंड कर रही है, और आई खुद भी किस पे डिपेंड कर रहा है सर, टाइम पर, तो इसलिए टाइम पे। अब वेरिएबल आ गया तो डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीई बाय dt, पावर निकालना, तो d बाई डी टी ऑफ ई को कैसे लिखते हो, हाफ एल आई। एक तरीका तो क्या है सर, एक तरीका तो क्या है सर, आई की अब वैल्यू पुट कर दो, d बाई डी टी ऑफ हाफ एल, आई की जगह क्या लिखोगे, आई नॉट वन वन माइनस माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, एल, और हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एल भी कांस्टेंट है, आई नॉट भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब क्योंकि एल आई का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर भी पुट करोगे, यहाँ पर समझ में आ रहा है, तो आई नोट का स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्लियर है। अब जो अंदर बचा उसका क्या कर दो सर, डिफरेंशिएशन कर दो, 1 माइनस ई माइनस आर टी बाई एल, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका स्क्वायर है। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या है, आप आई को बाद में पुट करो, आई को बाद में पुट करो, कैसे, एनर्जी बाय डी बाई डी को क्या लिख दो, हाफ एल आई स्क्वायर, आई आपको पता है टाइम का फंक्शन है, बस ये दिमाग में रखो, तो देखो d बाई डी टी ऑफ हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट एल कांस्टेंट आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, d बाई डी टी ऑफ आई स्क्वायर, कैसे करोगे, हाफ इंटू एल, आई स्क्वायर का कैसे होगा, पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी 2i di अपॉन dt। बस डी टी। अब तुमको स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, अब आई की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, आई की वैल्यू कितनी होती है जो तुम्हें पता ही है, 6.3 मिली एम्पियर है ना, वो पुट कर देना, बात खत्म। डी आई बाई डी टी अब निकाल लो, यानी डी बाई डी टी ऑफ आई, आई कितना था, आई नोट 1 माइनस ई टू पावर माइनस आर। अब ध्यान से देखना, हाफ तो बाहर ले लिया, एल भी ले लिया, अब 2 भी कहाँ ले लू सर, बाहर ले लू, आई भी बाहर ले लो, अंदर क्या रह गया, सिर्फ डी बाई डी टी ऑफ दिस। देखो ध्यान से, आई नोट फिर से क्या है सर, कांस्टेंट, तो वो भी कहाँ आ जाएगा सर, तो देखो 1 का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, 0, माइनस ई की पावर का डिफरेंशिएशन तो सेम आ जाएगा, यस सर, मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी टी ऑफ क्या करोगे, माइनस आर टी बाई एल। क्लियर है सबको, देख लो, यस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, एल आई आई नोट, और अंदर क्या रह जाएगा, देखो 0 तो है ही नहीं, तो क्या रह जाएगा, माइनस ऑफ ई, देखो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे डी बाई डी टी ऑफ माइनस आर टी बाई एल, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा बताना, माइनस आर की जगह आ जाएगा माइनस आर बाई एल, ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए मैंने साइन के आगे माइनस, इस ई के आगे माइनस नहीं लगा रहा, माइनस आर टी बाई एल इंटू क्या है अभी आर बाय, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। इसमें भी आर बाय एल को इकट्ठा लिख सकते हो आप, एल से एल तो गया, देखो तो क्या रह जाएगा, देखना आई नोट आर
ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, और आपको L. पता है आई नोट इंटू आर वी ही होता है सर, वोल्टेज है ना, और वो वी कितना गिवन है 2 वोल्ट, दो तो दो की यहाँ पर लिख दो 2 वोल्ट, और करंट आपको पता है सर कितना था 6.3 मिली एम्पियर, और ई की पावर माइनस आर टी बाई एल सोल्व करके आपने सबसे पहले ही निकाला था ब्रैकेट में, इसको सोल्व करके क्या आया था 1 बाई E. ई, यहाँ पे लगा 1 बाई ई यानी 0.37 यानी ई की पावर माइनस, सिंपल 1 बाई ई को आप सोल्व कर लेना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, आंसर तुम्हारा Yes sir, कर लेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? देख लो जी अच्छे से, सर। यस सर। कोई बात नहीं, देख लो कोई बड़ी बात नहीं है, बस इंटीग्रेशन वाला पार्ट है थोड़ा सा, जिसको समझ नहीं आया वो दोबारा Differentiation, देख लो अच्छे से, कहीं किसी भी स्टेप में कुछ भी डाउट है सर ये कैसे हुआ आप देख लो, बस No, मैंने sir. सिर्फ यही बताना है आपको, क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है, और यहाँ पे कभी भी फंसोगे तो सिर्फ यहीं फंस सकते हो इंटीग्रेशन वाले पार्ट में, और इंटीग्रेशन मैंने एक एक स्टेप बताया आपको, फिर भी किसी को कोई डाउट है, डिफरेंशिएशन। हाँ सॉरी डिफरेंशिएशन, किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो वो No, पूछ sir. सकता No sir. सर है। बोलो जो कोड स्टेप है ना सर, इसमें जो हमने लिखा है कि सर इसमें एल डी आई बाई डी टी को हम सीधे वी नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, एल डी आई बाई डी टी को हम डायरेक्ट वी नहीं लिख सकते बोलते। वो वी लिख सकते हो, लेकिन वो वोल्टेज फिर किसके अक्रॉस लिखोगे, इंडक्टर के अक्रॉस की वोल्टेज होती है वो सिर्फ, है ना, यस सर। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अगर आपको पता हो पहले से तो आप लिख सकते हो उसको, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है ना वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, अगर ये गिवन होता तो आप लिख देते साफ साफ, ठीक है। यस सर। किसी को कोई डाउट है किसी भी स्टेप में, No sir, सर 1 घंटा हो No, गया, sir. अभी चाय खत्म नहीं हुई है। चाहे अब क्या करें, भूल जाते हैं हम बीच बीच में भी नहीं, पहले बताओ यहाँ तक चले, आगे चले, यस सर। Yes, sir. एक और करवाना है। सर अब ये अगर बिल्कुल इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की क्वेश्चन फील्ड में ही के करता है, इंडक्टर क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में ही करता है बच्चे, नहीं, अगर एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आता तो हम 0 लिखते ना। हाँ इसमें पूछेगा ही नहीं, वो पूछेगा जब क्या लगा होगा बच्चे, कैपेसिटर लगा होगा, जब क्या लगा होगा सर्किट में कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में कर सकता है, और उस केस में फिर एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो कैपेसिटर वाला, हाफ CV स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर। यस सर। ठीक है, या Q स्क्वायर बाय 2C वो भी है, और वैसे आपको पता भी है दूसरे वाला भी एक फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप जब करते हो तब, ठीक है चले आगे। यस यस सर। सर छोड़ दो अब। क्यों मुझे नींद लगी है, मैं 15 मिनट सो जाती हूँ। हो जाओ? देखो अब ये बिल्कुल सेम, ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एल की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 4 हेनरी, आर की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है 10 ओम, 10 ओम। कितनी दे रखी है 4 4 वोल्ट, है। टाइम टी, उसके बाद बोल रहे हैं टाइम कांस्टेंट बताओ, सीधा ही बता देंगे सर टाइम कांस्टेंट, तो क्या होता है टाइम कांस्टेंट, एल बाई आर। L by R। एल कितना है 4, 2/5। कितना आ जाएगा 0.4। 0.4 इसका टाइम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो खत्म। अब देखना सेकंड कैसे उड़ेगा, सेकंड उड़ा रहा है कि बताओ टाइम बताओ कब, जब करंट रीच करता है उससे पहले का टाइम बताओ, जब करंट कितना हो जाए अपनी वैल्यू का, 0.63। क्योंकि स्टेडी का मतलब, अब ये स्टेडी स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट का मतलब जब करंट पूरा कांस्टेंट हो जाता है सर्किट में, वो कब होता है जब टाइम क्या हो गया था इन्फिनिटी, कितना करंट हो गया था आई नॉट, इसीलिए t इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाले को एक स्टेज का नाम क्या है स्टेडी स्टेट, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, उसको किस स्टेज से भी बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट कंडीशन, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। तो करंट जब अपनी मैक्सिमम का 0.63 हो चुका होगा, तो ये तो ग्रोथ सर्किट की बात कर रहा है, तो करंट का फॉर्मूला लगा दो आई नॉट 1 माइनस टी माइनस आर टी बाय एल। अभी देखना खास बात, इसने कहा है टाइम बताओ जब करंट अपनी मैक्सिमम का 0.63, यानी करंट की जगह क्या लिख दूं 0.63 हो, 63 आई नो। I know। और इस टाइम पर किसकी वैल्यू बतानी है बस तुम्हें
टी की T वैल्यू। की वैल्यू कौन? अब टी की वैल्यू सोल्व करो कितना बड़ा है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पता नहीं क्या जब 0.63 होता है तब कितना टाइम होता है? इन्फिनिटी नहीं, L by R टाइम L by R होता है, L by कितना R हो गया है? 0.4 0.4। इसको तुम सोल्व करोगे तब भी आंसर कितना आने वाला है? लगभग लगभग 0.4 0.4 तुम्हें पता है ना 0.63 जब राइज कर जाता है सर्किट में करंट तो वो कितना हो जाता है टाइम, कितने टाइम के बाद होता है वो? 0.4। समझ में आ रहा है? तो Yes, इसका sir. आंसर Yes, 0.4 sir. से थोड़ा सा कम आएगा, वैसे लगभग लगभग वो भी क्या आएगा 0.4। तो सीधा आंसर निकाल सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, देखो सॉल्यूशन में टी बाई टी, आई की जगह लिखा हुआ है ये, फिर इन्होंने टी की वैल्यू सोल्व करी है पूरी, तो देखो कितना आया 0.3977, यानी लगभग लगभग वही आ गया 0.4। क्योंकि तुम्हें खुद को पता है ना सर कि सर 0.63 जब आ रहा है तो तुम्हें पता है टाइम की वैल्यू किसी इक्वल होगी, टाइम कांस्टेंट के इक्वल होगी, बस बात ही खत्म। क्लियर है सबको? हाँ, लेकिन Yes, अगर sir. यहाँ पर 0.63 की जगह आ जाए 0.56, 0.87, तब तुमको यहाँ पर पूरी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? सोल्व करना पड़ेगा। आई नोट से आई नोट कट जाएगा, ये 1 वहां जाकर माइनस का हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल हटाने के लिए दोनों साइड क्या ले लोगे? लोग लोग ले लोग ले लोग की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में 100% क्या होगी सर? इवन गिवन होगी। गिवन होगी। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर Yes. किसी को Yes, चाहिए sir. तो मैं यहाँ से सोल्व भी करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास आएगा ना जब हमारा, तो मैं इसको इस पार्ट में सोल्व भी करा दूंगा। किसी को समझ नहीं आता सर ये लोग कैसे लेंगे, वो भी करा देंगे, ठीक है? Yes, sir. बट यहाँ Yes, तक समझ में आ रहा है, sir. तुमको अप्रोच समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर, हो गया तो ये क्वेश्चन। भी हो गया सर। हाँ, अब देखो सी पार्ट में देखो, देखते ही बता देना, पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? VI VI वाला। वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई। अब ध्यान से देखना, V वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितनी है सर? गिवन है सर 4 4। 4 वोल्ट। 4 करंट सर, करंट उस टाइम पर जो करंट होगा वो, और इसने पूछा टाइम कितना करंट जब 0.63, हमको पता है ना स्टेडी स्टेट में वो खुद ही बोल रहा है करंट अपनी Yes, मैक्सिमम का कितना हो जाए 0.63। तो मैं कहता हूं 0.63 करंट की वैल्यू क्या है? 0.63 ऑफ आई नोट। सिंपल, 4 इंटू 0.63, आई नोट की वैल्यू तुम्हें पता है कौन से फॉर्मूले से निकलती है? V बाय V by V R. by R R के साथ 4 इंटू 0.63। V कितना है बच्चों? 4। 4 R कितना है बच्चों? 0.4 0.4, यानी 4 इंटू 0.4 इंटू 0.63, यही क्या आ जाएगी तुम्हारी पावर। 1.008 समझ में आ रही है? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है इसमें? No, sir. बोलो। नो सर। बट याद रखना जब भी पावर निकाल रहे हो बैटरी का, तुम्हें ये तो पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या लिखोगे? वी आई, लेकिन आई उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम पर पूछी हुई है। यहाँ पर तो करंट इसने पहले से ही बोल दिया, करंट क्या है? 0.63 ऑफ स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब जब करंट अपनी कांस्टेंट हो जाए, यानी आई नोट हो गया होगा मैक्सिमम, तो 0.63 ऑफ क्या पुट कर दिया मैंने? आई नोट, करंट की वैल्यू। क्लियर है? देखो सॉल्यूशन में कितना लंबा तरीका ले रखा है। सॉल्यूशन में क्या कर रखा है सर? पहले फॉर्मूला तो यही लगाया है V इंटू आई, लेकिन आई को निकाला है किसमें? टी की वैल्यू पुट करके 0.4, और वैल्यू वही आएगी जो हमने निकाली है। देखो कितनी वैल्यू आई है इनकी करंट की, 0.4 इंटू 0.63। क्या हमने भी वही नहीं लिखी? Yes, sir. 0.4 इंटू 0.63। क्लियर है सबको यहाँ Yes, तक? sir. यस सर। कैसे Yes, क्या sir. put करना है? किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा ना? ये No, इसलिए sir. सर। No, पीछे वाली sir. की तरह है, इसलिए थोड़ा सा आगे चला रहे थे। चले आगे? यस Yes, sir. एक और Yes, पूछ sir. रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ तक पावर डिसिपेटिंग इन द जूल, ये नहीं कराने वाला। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे अब? वाट को हीटिंग, जूल में हीटिंग में जूल हीटिंग मतलब वही रेजिस्टेंस के केस में। I square. I I square square R बस आई स्क्वायर पता है तुम्हें, निकाल दिया। कितना है? 0.63 ऑफ आई नोट, इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो बस, आंसर आ गया। हो जाएगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सेम तरीका, ये देखो यही क्या हुआ है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस केस में। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन अब वैसे नहीं पूछा जाता, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मिनटों में होगा। देखो कैसे,
क्या कह रहा है वो कह रहा है एक इंडक्टर और कैपेसिटर लगा रखे हैं। देखो कैसे कंफ्यूज, देखो कैसे करेगा। वो कह रहा है एक इंडक्टर और कैपेसिटेंस लगा रखे हैं, ठीक है, दो स्विच लगा रखे हैं K1 और K2। K1 बैटरी के साथ है, दिख रहा है ना सबको। K1 किसके साथ है? बैटरी के साथ। K2 ऊपर है सर। वो कह रहा है पहले तो K2 को ओपन रखा है, मतलब K2 अभी स्विच ऑफ है। K2 स्विच क्या है अभी? ऑफ है। और K1 को क्या कर दिया सर? ऑन कर दिया। K1 को ऑन करके मैं बाहर चला गया सर। आया, बहुत टाइम के बाद आया। बहुत टाइम बोले तो कितने टाइम के बाद आया? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम के बाद आया, वापिस आया। ओहो, मैंने कहा भाई जैसे वो गैस जला के भूल जाते ना, वैसे काम हो गया सर। सर्किट ऑन करके मैं भूल गया। और अब सर्किट में करंट होगा या नहीं होगा? होगा सर, सर्किट में जरूर करंट होगा। होगा। और इनफाइनाइट टाइम के बाद तो आप सबको पता है करंट कितना हो जाता है, आई, मैक्सिमम। है ना। ठीक है। फिर मैं आया, मैंने कहा ओहो गलती हो गई, K1 से नहीं, मेरे को तो किससे देखना था सब कुछ? K2 से। K2 से। K2 अब मैं कहता हूं मैं टाइम अपनी घड़ी को अब स्टार्ट कर रहा हूं और बोल रहा हूं टाइम कितना है? 0। और K2 को तो क्या कर देता हूं? K1 को तो क्या कर देता हूं? बंद। ऑफ। और K2 को क्या कर देता हूं सर अब? ऑन। ऑन मैं अपने तरीके से बोल रहा हूं कि ये टाइम क्या है? 0। लेकिन मेरे को पता है जनरल केस में तो T0 पर करंट भी क्या होता था? 0 ही होता था। 0। लेकिन यहाँ पर T0 पर करंट 0 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कितना होगा फिर? मैक्सिमम आई नोट। मैक्सिमम। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि नीचे वाली की ओपन थी ना। नीचे वाली की बहुत टाइम तक ओपन ही रह गई थी, इसलिए उसकी वजह से करंट अभी भी दौड़ रहा है। उसको अब बंद कर दो चाहे, लेकिन करंट तो अभी मैक्सिमम ही है सर्किट में। तो इस टाइम T इज इक्वल टू 0 पर अब नीचे वाली सर्किट को ऑफ कर दिया, ये कनेक्शन टूट गया, तो ये वाली ब्रांच तो लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा T इज इक्वल टू 0 पर, एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर। अब इसकी तरफ से करंट जा रहा होगा, करंट जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा। तो अब करंट जा रहा है, सिर्फ करंट है, बैटरी दिख नहीं रही, तो ये किसका सर्किट बन गया अब? डीके। डीके का। और टाइम डी इज इक्वल टू 0 पर करंट कितना है? आई नोट। बस यही एक डिफरेंट है इस सर्किट में कि ये तुमको पहचानना था कि करंट डीके वाला क्वेश्चन है ये, और 0 टाइम पर, टाइम 0 पर करंट 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने, तुम्हारे लिए जो टाइम 0 है वो तुमने कब स्टार्ट किया है? जब तुम K1 को बहुत देर तक स्विच को ऑन करके छोड़ गए थे। उसकी वजह से टाइम 0 पर भी करंट कितना है? आई नोट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। और अब तुम जब 0 पर नोटिस कर रहे हो तो करंट धीरे धीरे कम होने वाला है, यानी सर्किट कैसा हो गया बच्चों? अब डिके हो गया। अब डिके हो रहा है तो इक्वेशन क्या लगेगी बच्चों? आई इक्वल टू आई नोट ई की पावर RT/L। अब इसने पूछा करंट बताओ कितने सेकंड पर? 1 सेकंड पे। मिली सेकंड पर। तो हम टाइम की वैल्यू क्या पुट कर देंगे इसके अंदर? 1 into 10 की पावर -3। 1 मिली सेकंड करंट निकालना है। और मैक्सिमम करंट कितना है इस सर्किट में बताओ? आई नोट। और आई नोट निकालोगे कैसे? कैसे निकालते थे आई नोट? V बाय V/R। V कितना है? V देखो L ही आएगा 15। और R कितना है? 0.15 किलो ओम। तो यानी 0.15 बोले तो 15/100 वो 15/100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और Yes, किलो sir. का मतलब 10 की पावर 3, मतलब 1000 से गुना। Yes, 100 sir. से 100 गया, 15 से 15 गया, 1/10 बोले तो 0.1। 0.1। यानी अगर मिली एम्पियर में ही बात करनी हो तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कर दो 10 की पावर -3 -3 के साथ। तो कितना हो जाएगा ये? है मिली एम्पियर में करना हो तो कैसे करोगे? 100 बोल सकते हो? बोल सकते हो क्या? अरे लो भाई, इसको 1/10 कर दें क्या? कोई दिक्कत? बोलो। मल्टीप्लाई बाय कर दो 1000, डिवाइड बाय क्या कर दो? 1000। किसी को कोई डाउट? ये एक 0 से एक 0 गई, ये क्या हो गया? 100 डिवाइड बाय 1000 यानी 100 मिली। या तो 0.1 एम्पियर बोल दो या 100 मिली एम्पियर बोल दो, बात क्या है? सेम है। लेकिन मैंने निकाला कैसे? आई नोट इज इक्वल टू V/R। ये मैक्सिमम है करंट। कितना है मैक्सिमम? 100
मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर। ई की जगह ई रहने दो, आर की जगह कितना है 0.15 किलो ओम, यानी 1.1000 किलो को 1000 लिख दिया। टाइम कितना बोल रहा है 1 मिली सेकेंड, 1 millisecond. 10 की पावर माइनस, -3. और आर कितना, एल कितना है 0.03। 0.03। अब सोल्व कर दो इसको, अलग से ही सोल्व कर दो। देखो 0.15 बोले तो 15/100, 1000 से मल्टीप्लाई है, और 10 की पावर -3 से भी मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय 3। 3/100 वो 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, राइट। Yes, sir. 100 से 100 गया, Yes, sir. ये 1000 से 10 की पावर -3 गया, 15 5. कितने पे जाएगा 5 पर। 5 तो माइनस तो पहले से है ही, तो आई किसके इक्वल हो जाएगा 100 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई ई की पावर -5। -5 तो देखो यहाँ पर 100 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय ई की पावर -5, नीचे जाके क्या हो जाएगी 5 +5, और ई की पावर +5 क्वेश्चन में भी गिवन है कितनी। 150. ऐसे कैलकुलेशन मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सपोनेंशियल से डरना नहीं है, वो ऐसे ही वैल्यू दे देगा तुम्हें, लोग की भी दे देगा। तो ई की पावर 5 को क्या लिखना है 150, तो ई की पावर 5 को लिख दो 150, तो 100 डिवाइडेड बाय 150 कितना हो जाएगा सर 10/50, ये लगभग 0.667 ऐसे कुछ. ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना, मिली में, Yes. क्योंकि हमने 100 मिली एम्पियर लिया था, तो ये भी मिली में। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास B. B for ball. B for ball. बट यहाँ पर जो दिमाग फंसाने वाला लगा रखा था उसने सिर्फ यही था कि एक्चुअल में तो दे रखा था डीके सर्किट, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा लग रहा था कि ग्रोथ सर्किट होगा। वो डीके सर्किट इसीलिए हुआ क्योंकि पहले नीचे वाला स्विच मैंने ऑन कर दिया और ऑन करके छोड़ दिया, जिसके कारण जब मैंने रीडिंग लेना स्टार्ट किया उस टाइम t = 0 सेकंड तो ले लिया, लेकिन करंट 0 नहीं था। उस टाइम करंट अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे था, और जब करंट अपनी मैक्सिमम पोजीशन से कम होता है उस सर्किट को क्या बोलते हैं DK. डीके सर्किट। DK. क्लियर है, सिर्फ यही फंसाया था इसमें, और कुछ नहीं। Yes, sir. अब इससे ज्यादा क्वेश्चन डीप में नहीं पूछेगा, और पूछेगा भी तो हमने नहीं करने। क्लियर है मेन के लिए। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो एलसी सर्किट यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम आरसी सर्किट, और सी सर्किट। ठीक है। RC circuit. तो उसको अब जल्दी से समझ जाओगे क्योंकि सारा कुछ बिल्कुल सेम है, बट वहां करंट होता है, यहाँ करंट होता है, वहां क्या होता है चार्ज होता है। ठीक है, बस Yes, बहुत sir. सिमिलर इक्वेशन है, ग्राफ भी सिमिलर है, अब आराम से हो जाएगा वो। तो वो लेक्चर मिस मत करना, फटाफट हो जाएगा वो, इससे कम टाइम में ले लेगा। हम 10 मिनट बाद लेंगे, 10 मिनट है आपके पास, ठीक है। हाँ हाँ जा सकते हो बिल्कुल। सर Bye, कब करें sir. ज्वाइन? मेरे 15 मिनट मैं बाद मैसेज कर दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। यस सर। 15 कर दो 15। सर क्लास 10 मिनट तुम बाद कर- 8:40 पे क्लास से स्टार्ट करना ना, पर पढ़ाना 8:45 पे स्टार्ट करना। ना 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 ना, ये तो आधा Yes, घंटा हो sir. गया बच्चे ना। 50 पे ना। 15